हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए चैप्टर सेकेंड क्लास 10th के एमसीक्यूज़। ठीक है, एमसीक्यूज़ करने से क्या होता है कि आपका जो चैप्टर है वो भी साइड बाय साइड क्लियर हो जाता है कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है उस चैप्टर के अंदर। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what happen when a solution of an acid is mixed with the solution of a base in a test tube। आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, राइट। और जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो उस दौरान क्या होता है, ठीक है। हम आपको ऑप्शन दिए गए हैं, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन रिमेन द सेम, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। इन चारों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर हो सकता है? तो राइट आंसर वुड बी फर्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीज। ठीक है, जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है। और सेकेंड वन, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। जब भी आप एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हो, सपोज करो HCl आपका क्या है, एसिड है, और NaOH क्या है, आपका बेस है। जब भी आप इनकी रिएक्शन करवाते हो तो आपको मिलता है सोडियम क्लोराइड NaCl, जो क्या है, सॉल्ट है, और साथ में मिलता है आपको वाटर। ठीक है, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस दौरान जो चेंजेस होते हैं तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट एंड फोर्थ। तो आपका करेक्ट आंसर है डी। डी इज द करेक्ट आंसर। फाइन। फिर है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे द गैस इज यूजुअली passed through the guard tube containing calcium chloride. Okay, the role of calcium chloride taken in the guard tube is to, जो कैल्शियम क्लोराइड लिया हुआ है उन्होंने ट्यूब में, गार्ड ट्यूब में, तो उसका क्या फंक्शन है? एब्जॉर्ब द इवॉल्व गैस, मॉइस्चर द गैस, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, एब्जॉर्ब क्लोरीन आयन फ्रॉम द इवॉल्व गैस। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा एब्जॉर्ब क्लोरीन आयन फ्रॉम द इवॉल्व गैस। जो आपकी गैस इवॉल्व हो रही है, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, तो उस टाइम पे जो कैल्शियम क्लोराइड है वो क्या, उसका क्या फंक्शन होगा, तो वो क्लोरीन आयन को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है। फिर है सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज। सोडियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला है, आपको पता हो तो आपको पता होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो ये बेसिक सोल्ट है। क्यों है ये बेसिक सोल्ट? अब आपको ऑप्शन गिवन है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है, ये वीक एसिड वीक बेस से मिलके बनता है, थर्ड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से मिलके बनता है, या फिर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये बनता है हमारा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब आपके वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बनता है। तो आंसर वुड बी डी, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके। फिर आता है हमारा, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्सड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल। ठीक है, एक सैंपल ले लिया आपने सॉइल का, पानी के साथ उसको मिक्स कर दिया और उसको छोड़ दिया। द क्लियर सुपरिटेंडेंट solution turn the pH paper yellowish orange. Which of the following would change the color of this pH paper to greenish blue? ठीक है, जब उसमें उसका जो pH उसके अंदर डाला गया तो येलोइश ऑरेंज कलर हुआ, राइट। फिर उसको ग्रीनिश ब्लू में टर्न करने के लिए क्या ऐड करें कि उसका जो है कलर येलोइश ऑरेंज से क्या हो जाए, ग्रीनिश ब्लू हो जाए। तो देखो, लेमन जूस डालोगे या विनेगर या कॉमन सॉल्ट या फिर एंटासिड। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? एंटासिड। एंटासिड क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये डालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा येलोइश ऑरेंज टू ग्रीनिश ब्लू। तो आंसर आपका क्या होगा? डी। ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल ओवर द हैंड ऑफ अ स्टूडेंट, व्हाट शुड बी डन? लैब्स में आपने देखा है कि वहाँ पर एसिड्स होते हैं, ठीक है, एसिड होते हैं, बेस होते हैं। सपोज करो कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है। तो अगर वो एक्सीडेंटली गिर जाता है तो आपको क्या करना चाहिए?
वॉश द हैंड विद सेलाइन वाटर सोल्यूशन, वॉश द हैंड immediately with plenty of water and apply a paste of sodium hydrogen carbonate. After washing with a plenty of water, apply solution of sodium hydroxide on the hand. Neutralize the acid with a strong alkali. अब ये 4 ऑप्शन है, आपको क्या करना चाहिए, इसको आपको करना चाहिए wash the hand immediately with plenty of water and apply a paste of sodium hydrogen carbonate. ठीक है, आंसर would be B. This is the right answer. Okay. फिर है आपका common salt beside being used in kitchen can also be used as a raw material for making. ये आपने पढ़ा है सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट से हम क्या क्या मिल जाता है हमें। तो आपको ये बताना है कि जो कॉमन सॉल्ट हम किचन में यूज़ करते हैं उसके अलावा उसके कहाँ कहाँ यूजेस है, क्या क्या हम उससे बना सकते हैं। वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या फिर स्लेक्ड लाइम, इन चारों में से हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ करके क्या बना सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा इसमें C 1 and 3, मतलब वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, ये 2 चीज़ हम बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो आंसर वुड बी C. ओके, देन to protect tooth decay, we are advised to brush our teeth regularly. The nature of the toothpaste commonly used is. अब जो हम टूथपेस्ट करते हैं ये तो कॉमन है, सब बच्चों को मेरे ख्याल से तो पता ही होगा कि टूथपेस्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा, बेसिक होगा या कोरोसिव होगा। ठीक है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं ना तो उससे हमारे मुंह के अंदर एसिडिक जो नेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या यूज़ करते हैं, बेसिक यूज़ करते हैं, राइट। तो इसलिए इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा आंसर होगा बेसिक, आंसर वुड बी C. गुड बच्चों, समझ आ रहा है अच्छे से। इट्स अ वेरी, अगर आप MCQs करोगे तो इससे क्या है कि आपके जो है चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आता है हमारा द pH ऑफ अ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज लेस देन 7, मोर देन 7, इक्वल टू 7 एंड इक्वल टू 0। ठीक है, हमने pH पेपर पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, उसकी होती है बीच में हमारा आता है 7, यहाँ आता है 14, यहाँ आता है हमारा 0। ये सब हमारा होता है एसिडिक, ठीक है, और इधर से हमारा आ जाता है बेसिक। ओके, तो जो हमारा गैस्ट्रिक जूस जो है वो HCl होता है, राइट। तो उसका नेचर कैसा होगा, हमारा 0 to 7 के बीच में होगा, तो यानी लेस देन 7। तो हमारा आंसर होगा A। ठीक है, क्योंकि ये pH पेपर के अकॉर्डिंग जो pH जो हमने पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है ये 0 to 7 एसिड है, 7 to 14 बेस है। ठीक है, तो इसलिए गैस्ट्रिक जूस का जो है pH वैल्यू होगी वो लेस देन 7। Which one of the following can be used as an acid base indicator by the visually impaired students? जो बच्चे देख नहीं सकते, ठीक है, तो वो कैसे एनालाइज करेंगे कि भी जो उनके हाथ में है वो किस टाइप का है। तो लिटमस, टर्मरिक, वनीला एसेंस या पिट्यूनिया लीव्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ एसिड बेस इंडिकेटर को वो कैसे पहचानेंगे कौन सा है। तो अब उनकी क्या है कि स्मेल की पावर बहुत अच्छी होती है, जो बच्चे देख नहीं सकते वो स्मेल अच्छे से कर सकते हैं। तो लिटमस में कोई स्मेल नहीं होती है, टर्मरिक में होती है बट इतनी नहीं होती, तो आंसर होगा आपका वनीला एसेंस। ठीक है, इसकी जो है ना स्मेल होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए वो बच्चे बड़ी इजीली से पहचान लेंगे। तो वनीला एसेंस जो है वो एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे यूज़ करते हैं। ओके, फिर है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नेचर कौन सा होता है, जैसे जिसकी वैल्यू 0 to 7 होती है pH पेपर के अकॉर्डिंग। तो लाइम जूस है तो ये एसिड होता है, ह्यूमन ब्लड जो है वो एल्कलाइन होता है, लाइम वाटर भी एल्कलाइन होता है, एंटासिड भी एल्कलाइन होता है। तो इसमें एसिडिक नेचर आपका क्या आ गया, लाइम जूस। ये लाइम वाटर लेमन वाटर नहीं होता बच्चों, ये होता है कैल्शियम से रिलेटेड होता है। तो इसमें एसिडिक नेचर किसका होगा, लाइम जूस का। आंसर इज A। तो बच्चों कैसा लग रहा है आप लोगों को। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि मैं आपकी प्रैक्टिस करवाती रहूँ MCQs के थ्रू।
और लाइक करना मेरी इस वीडियो को और शेयर भी करना, सो दैट कि मोर स्टूडेंट्स जो है वो MCQ जो है वो इजीली कर पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट है ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड। तो इसमें कौन सा है बच्चों, सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। आंसर इज सी। देन आता है मैच द केमिकल सब्सटेंस गिवन इन कॉलम ए एंड विद देयर एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन गिवन इन कॉलम बी। अब आपको पता होना चाहिए कि इनके यूजेस क्या क्या होते हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कहाँ यूज होता है, वो मोस्टली यूज होता है डीकलराइजेशन में, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा से कहाँ यूज होता है, बेकिंग सोडा का यूज होता है एंटासिड में, ठीक है। और वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा से बनता है आपका ग्लास। सोडियम क्लोराइड से आपके बनता है प्रोडक्शन ऑफ H2 and Cl2। तो हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर हमारा आंसर होगा सी, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, ओके, दिस इज आवर आंसर, ठीक है, सी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू अ वाटर। जब HCl हमें पता है क्या है, एसिड है, ठीक है। जब हम उसको पानी के अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन, इट डज नॉट आयनाइज इन द सोल्यूशन एज इट इज अ कोवलेंट कंपाउंड। It ionize in the solution. It give both hydrogen and hydroxyl ion in the solution. It form hydronium ion in the solution due to the combination of hydrogen ion with water molecule. Option 1 only, third only, second and fourth only, third and fourth only. तो आपका क्या आंसर होना चाहिए बच्चों, बताओ। इसका आंसर होना चाहिए हमारा सेकेंड एंड फोर्थ, यानी सी। Second and fourth, it ionize in the solution. It form hydronium ion in the solution due to the combination of hydrogen ion with water molecule, ठीक है। तो इन दोनों, ये दोनों सही है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा सी। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन, डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर होगा ए। ए क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन, देखो डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है तो वो यानी उसके अंदर वाटर मिक्स है। जब भी वाटर मिक्स होगा तो H2O जब HCl के साथ मिल जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, H2 और H मिलके हमारा हाइड्रोनियम आयन बना देता है, ओके। और साथ में ये क्लोरीन नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो आंसर होगा हमारा H3O पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। फिर हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स। ये तो बड़ी बहुत ही इजी से स्टेटमेंट्स है, ये तो कोई भी बच्चा, फोर्थ क्लास का बच्चा भी बता देगा कि एसिड्स के बारे में हम ये शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है। बिटर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, या सोर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, सोर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, बिटर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। तो आंसर कौन सा होगा इसमें, सोर एंड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। क्योंकि जो एसिड होते हैं उनका टेस्ट बड़ा खट्टा होता है, ना कि बिटर, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा सी। फिर आता है एन एक्वस सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। अगर हम एक्सेस में क्या डाल दे कि वो उस रिएक्शन को क्या है कि रिवर्स कर दे, चेंज को रिवर्स कर दे। बेकिंग पाउडर, लाइम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका आंसर होगा HCl, ठीक है। HCl डाल देंगे तो वो रिवर्स जो है, वो चेंज जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो आंसर इज डी, ओके। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब आप लोगों ने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, क्या होता है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सॉल्ट, ठीक है। तो ब्लू विट्रोल, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या फिर जिप्सम। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन, किन के अंदर नहीं होता वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
तो आपका आंसर होगा बेकिंग सोडा। आप लोगों ने देखा ना बेकिंग सोडा जो घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, या फिर आपकी मदर जो सब्जी वगैरह बनाती है उसमें भी डाल देती है। तो उसको कभी आपने अगर खुला छोड़ दिया तो उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप नहीं देख पाओगे क्योंकि होते ही नहीं है। तो हमारा आंसर होगा इसका बी। ओके, फिर आता है कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज। कैल्शियम फॉस्फेट जो हमारे टूथ इनेमल के अंदर प्रेजेंट होता है उसका नेचर कैसा है? बेसिक है, एसिडिक है, न्यूट्रल है या एम्फोटरिक है? एम्फोटरिक क्या होते हैं? जिसमें एसिड एज वेल एज बेसिक दोनों करेक्टर होते हैं, उसको हम एम्फोटरिक बोल देते हैं। तो इसमें आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? जल्दी जल्दी सोचो, आंसर होगा हमारा बेसिक। ओके, क्योंकि जो कैल्शियम फॉस्फेट क्या है कि वो एक बेस है, ठीक है, जो क्या है कि हमारे टूथ इनेमल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमारा आंसर होना चाहिए ए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? अब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों? एसिडिक स्ट्रेंथ होती है कि भी जो एसिड्स होते हैं, एबिलिटी ऑफ एसिड टू लूज इट्स एच आयन, भी एसिड जो है वो कितने एच आयन जो है वो डिसोसिएट करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? वाटर, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिटिक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर एंड एसिटिक एसिड। थिंक जल्दी से सोचो, इसका आंसर होगा वाटर, acetic acid and hydrochloric acid. Hydrochloric acid is the strong acid and acetic acid is the very weak acid. और वाटर तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाटर, देन एसिटिक एसिड, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आंसर वुड बी ए। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड evolve a gas. Okay, which of the following statements are true about the gas evolved? तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिटिक एसिड के साथ ऐड होता है तो एक गैस इवॉल्व होती है, राइट। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इस गैस के बारे में ट्रू है, ठीक है। इट टर्न लाइम वाटर मिल्की, इट एक्सटिंग्विश अ बर्निंग स्प्लिंटर, it dissolve in a solution of sodium hydroxide, it has a pungent odor। तो आंसर क्या होना चाहिए? इसमें बोला है which of the following statements are true about the gas evolved, ठीक है। क्या क्या इसके लिए ट्रू होगा, ठीक है। मैं इसके लिए आपका ट्रू होगा, एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जब भी इन दोनों की रिएक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है जो क्या करती है? लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, और उसका यूज़ होता है एक्सटिंग्विश अ बर्निंग स्प्लिंटर, ये काम भी होता है उसका। इट डिज़ोल्व इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व भी हो जाती है। इट हैज़ अ पंजेंट ऑर्डर, ये नहीं होता है इसका होता है ये ऑर्डरलेस गैस होती है। कैसी होती है? ऑर्डरलेस गैस। तो इसीलिए फोर्थ वन इज इनकरेक्ट। तो आंसर इसमें क्या होगा आपका बच्चों? 1, 2 एंड 3, 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो नीचे अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा हमारा बी। 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड फोर्थ वन इज इनकरेक्ट, क्योंकि ऑर्डरलेस ऑर्डर होता है, नॉट अ पंजेंट ऑर्डर। सो बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड कमेंट ऑल्सो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो तो यू कैन कमेंट, ठीक है। आई विल डेफिनेटली आंसर इट and subscribe my channel